जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति का पावन पर्व आने वाला है। मकर संक्रांति से बहुत सारे संकल्प लिए जाते हैं, बहुत सारे नियम शुरू करे जाते हैं। इस दिन से जो भी हम नियम या फिर संकल्प लेते हैं या फिर दान पुण्य करते हैं, उसका हमें 1000 गुना फल मिलता है। तो आज हम जानेंगे मकर संक्रांति से राम नाम का नियम कैसे लें, उसका उद्यापन कैसे करें। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम के नाम से ही सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। राम से बड़ा उनका नाम है। तो आज हम राम नाम का नियम और उसका उद्यापन के बारे में बात करेंगे। राम नाम का नियम लेने से सभी कष्ट परेशानी दूर हो जाती हैं। यह बहुत ही सरल नियम है और इसका उद्यापन करना भी बहुत ही सरल है। राम का नाम जितना सरल है उतना ही सरल इसका नियम और उद्यापन है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें ये नियम लेना है, क्या हमें करना है और कैसे हमें इसका उद्यापन करना है। तो इसके लिए मकर संक्रांति के दिन हमें सुबह सुबह अपने लिए एक इस तरह की नई बिल्कुल कॉपी ले लेनी है। आप थोड़ी बड़ी ही कॉपी लीजिए ताकि उसमें आप ज़्यादा पूरी साल तक उसमें अच्छे से नाम लिख सकें। तो सबसे पहले हमें उसमें ऊपर जो डेट है वो लिखनी है, किस दिन हम शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद हमें राम नाम लिखना उसमें शुरू करना है। राम नाम हमें लाल पेन से ही लिखना है और एक लाइन में आप जितना ज़्यादा लिख पाएँ उतना ही आप लिखिए। और राम नाम बोलते हुए, जैसे कि एक बार आपने राम लिखा, राम राम राम, जितनी बार आप लिख रहे हैं उतनी बार आप मुंह से भी बोलते जाएं। जब हम कोई नियम लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो उसे हम बहुत ही अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति से कुछ नियम ये लिए जाते हैं। और राम नाम का नियम एक ऐसा नियम है जिसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी इसे कर सकता है और बहुत ही सरल तरीके से। तो ये जो कॉपी हमारी तैयार होगी, इसको आप अपने सिरहाने रख के सो सकते हैं। आपको अच्छी नींद आएगी, आपके बुरे सपने अगर आते हैं तो वो नहीं आएंगे। बहुत सारी चीज़ें इसको पास रखने से ही आपको बहुत सारी शक्ति महसूस होगी। तो इस तरह से अगर ये कॉपी आपकी भर जाती है तो आप दूसरी कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 1 साल तक इसी तरह से रोज़ एक पेज लिखना है। अगले दिन इसी तरह से आप पहले तारीख डालेंगे और फिर से इस तरह से राम नाम लिखना शुरू करेंगे। अगर बीच में कभी ऐसा होता है कि आप राम नाम का पेज नहीं लिख पाएँ तो आप वो पेज खाली छोड़ दीजिए और फिर जब आपको टाइम मिले तो आप उस पेज को लिख लीजिए। कोशिश यही करिए कि थोड़ा बड़ी कॉपी आप लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें लिख पाएँ। तो देखिए, राम नाम का धन ये ऐसा धन है जो कभी समाप्त नहीं होता और इसको इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये राम नाम का संकल्प तो सभी को मकर संक्रांति पर लेना ही चाहिए। तो अब जैसे मैं हिसाब लगाती हूँ तो मेरा एक लाइन में 11 बार मैंने राम का नाम लिखा है और मेरी जो ये लाइनें हैं टोटल ये 31 लाइनें हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि एक दिन में हम कितना लिख पाएंगे, देखिए अगर मैं 11 की गुणा करती हूँ 31 बार तो एक दिन में हमारा 341 बार हम राम नाम लिखेंगे। और अगर आपकी कॉपी थोड़ा छोटी बड़ी है तो उस हिसाब से आप अपना निकाल सकते हैं। और अगर 365 दिन का मैं निकालूं तो 1,24,465 बार हम राम नाम लिख चुके होंगे और बोल भी चुके होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इतना राम नाम का धन हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। और जब अगली मकर संक्रांति आएगी तो आपको उद्यापन किस तरह से करना है, देखिए एक आपको नई कोरी कॉपी लेनी है इस तरह से और एक लाल पेन लेना है। नई कॉपी लेनी है आपको बिल्कुल कोरी और आपको लाल पेन लेना है। इसी के साथ आप गुड़ ले लीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। गुड़ का दान मकर संक्रांति पर बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से किया जाता है। इसके साथ ही हम तिल ले लेंगे। गुड़ और तिल हमें ले लेने हैं और साथ ही हम थोड़ी जितनी भी हमारी सामर्थ्य है उस हिसाब से दक्षिणा जरूर ले लेंगे। इसके साथ ही हम हनुमान चालीसा भी दे सकते हैं। साथ में आप भगवान श्री राम का लाल रंग का झंडा भी दे सकते हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दे सकते हैं। मैंने ज़रूरी चीज़ें आपको बताई है। इस तरह से 1 साल का राम नाम का नियम लेकर हम अगली मकर संक्रांति पर उद्यापन कर सकते हैं। राम नाम का धन इकट्ठा करिए। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।